गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सीलेंट कोचिंग के बैनर तले आज जो है कि आप लोग को केमिस्ट्री में जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम संबंधित जो है कि पढ़ाई होगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए अब के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि आज का जो टॉपिक है वो है साल्ट यानी लवण। एसिड और बेस के बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है? लवण। साल्ट है यानी लवण। लवण अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लवण का परिभाषा यानी साल्ट का परिभाषा जान जाते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि लवण एक वैसा आयनिक यौगिक है। लवण एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसको जो है कि जिसमें जो है कि अम्ल और भस्म दोनों का मिश्रण होता है। अम्ल भस्म जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो दोनों के रिएक्शन के उपरांत क्या बनता है? लवण बनता है। और लवण यानी साल्ट, ये जानते हैं ये स्वाद में आपको नमकीन होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल प्लस लवण, जब अम्ल प्लस जो है भस्म को जो है जब हम मिलाते हैं तो अम्ल प्लस भस्म को मिलाने के बाद जो बनता है वो लवण बनता है। और लवण के साथ एक और चीज बनता है, जल बनता है। जल बनता है थोड़ा सा मात्रा में, जल भी तैयार होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये लवण जो होता है ना, ये तो सिर्फ लवण जाने, और लवण होता है 3 प्रकार। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से लवण है वो देखते हैं। एक पहला अम्लीय लवण होता है। ये अम्लीय लवण जो है ये आपका अम्लीय लवण ये प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल के साथ, दुर्बल भस्म के साथ रिएक्शन कराता है। पहले परिभाषा में आप पढ़ चुके हैं कि अम्ल और भस्म से रिएक्शन के बाद ही लवण तैयार होता है। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के रिएक्शन जब कराते हैं, जब इनको मिलाते हैं तो जो नया चीज बनता है वो अम्लीय लवण बनता है। यानी कि ये लवण को जब स्वाद से हम चखेंगे तो खट्टा लगेगा, क्योंकि इसमें अम्लीय है। और ये स्वाद से खट्टा इसलिए लगेगा कि ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा मिलाया गया है और भस्म की मात्रा कम है, इस वजह से ये स्वाद से खट्टा लगेगा और थोड़ा सा जल भी बनेगा। अब आपको बता दें, इसका यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है। प्रबल अम्ल का एक इक्वेशन लेते हैं तो HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बहुत ही फेमस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं। और प्लस MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस हुआ यानी कि दुर्बल भस्म है। अब जो है कहने का जब हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के उपरांत जो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कि एक अम्लीय लवण है और ये अम्लीय लवण में पीएच का मान फिक्स है कि 7 से कम होगा, लेस देन 7। इसलिए 7 से कम होगा। तो 7 से कम इसलिए क्योंकि इसमें अम्लों की जो है कि मात्रा जो है वो ज्यादा है। अच्छा, तो ये 7 से कम होगा और थोड़ा सा जल तो बनेगा ही, H2O। ठीक है। अब हम दूसरे लवण पर चलते हैं जिसका लवण का नाम है भास्मिक लवण। भास्मिक लवण है तो इसका रिएक्शन देखिए कैसे होगा। इसका रिएक्शन होगा कि ये जो अम्ल यहाँ पर प्रबल था अब अम्ल हो जाएगा दुर्बल यानी वीक एसिड हो जाएगा। और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, जब दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो फलस्वरूप भास्मिक लवण बनता है और प्लस जल तो थोड़ा सा बनेगा ही। तो ये जो मैंने समीकरण लिख रखा है, इस समीकरण से ही आपको परिभाषा तैयार करना है। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। परिभाषा कैसे तैयार होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब दुर्बल अम्ल से प्रबल भस्म का अभिक्रिया कराएंगे तो फलस्वरूप भास्मिक लवण बनेगा और थोड़ा सा जल बनेगा। और इसका ये समीकरण हो गया। ये जो लिखा हुआ है H2CO3 ये एक दुर्बल अम्ल है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक प्रबल भस्म है। तो अब ये दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप NaCO3 और प्लस थोड़ा सा जल बना। तो ये चूंकि भास्मिक है, इसकी स्वाद जो है जब चखोगे तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो इसका टेस्ट करने के कारण इसका पीएच मान फिक्स है कि 7 से अधिक होगा। ठीक है, यानी ज्यादा। चलिए आगे देखिए। अब जो है कि एक सामान्य जो है
लवण। सामान्य लवण जो है कि आपको बता दे कि ये एकदम नेचुरल यानी सिंपल आपको साल्ट है। ये साधारण नमक जो है, सामान्य नमक, इसमें दोनों की मात्रा जो होती है वो स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल होता है, यानी कि अम्ल भी प्रबल होता है और भस्म भी प्रबल होता है। तो ये अम्ल और भस्म दोनों के प्रबलता के कारण जो नया जो है कि लवण तैयार होता है यानी साल्ट, ये सिंपल साल्ट होता है, सामान्य एसिड होता है। और यही सिंपल साल्ट जाके पीएच स्केल में उदासीन बन जाता है। और उदासीन का मतलब हम आप लोग को बता चुके हैं कि उदासीन का मतलब होता है जिसका अम्लता न 7 से अधिक न 7 से कम, ठीक है ना, बिल्कुल 7 के बराबर रहता है। तो इसका पीएच मान 7 के बराबर है। यह पीएच मान जो है पीएच स्केल से मालूम किया जाता है। पीएच मान यानी पीएच स्केल, जिसका फुल फॉर्म मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता को यह पीएच स्केल बताता है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग कुछ जो है कि इन चीज को रिएक्शन के प्राप्त, जो हम लोग को लवण प्राप्त हुआ है, साल्ट प्राप्त हुआ, हमें दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। और ये जो है कि कहीं ना कहीं लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में इसको तैयार किया जाता है। ये टॉपिक जो अब शुरू करेंगे ये तो ज्यादा ही एग्जाम की दृष्टि से है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में खाने का यूज करते हैं, तो साधारण नमक जिसका सूत्र NaCl होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र हुआ, बिल्कुल जैसे मैंने टेबल तैयार रखा है इसी तरह आपको इसका प्रयोग विधि लिखना है। तो सोडियम का जो प्रयोग विधि है, सोडियम का ये सूत्र हो गया। अब बनाने की विधि, सोडियम कैसे बनता है, तो सोडियम जो है ना 2 तरीकों से बनता है। पहला तरीका होता है प्रयोगशाला विधि और दूसरा तरीका होता है व्यापारिक विधि। चलिए पहले प्रयोगशाला विधि हम समझते हैं। तो प्रयोगशाला विधि के लिए हमको लेबोरेटरी में जाना होगा और फिर उससे प्रकार की सब्सटेंस यानी वस्तुओं को लाना होगा मार्केट से खरीद कर। मार्केट से हम क्या खरीद कर लाएंगे, तो एक HCl खरीद कर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाएंगे, और उसके बाद NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लाएंगे। और जब कहने का मतलब है कि ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद आपको NaCl यानी नमक बना हुआ प्राप्त मिलेगा। और NaCl के साथ ही थोड़ा सा जल भी बनेगा। लेकिन ये चीज को जब हम मार्केट से लाकर लेबोरेटरी में बनाएंगे तो ये बहुत ही महंगा होगा, जो आपके पास आते आते ज्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा, जिसको आप परचेज करने में असमर्थ हो जाइएगा। और नमक जानवे करते हैं कि दैनिक जीवन में नमक का लगभग प्रतिदिन इस्तेमाल है, तो फिर ये ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो मेरा जो है हम लोग का अर्थव्यवस्था और बिगड़ने लगेगा। तो इसलिए हमने दूसरा व्यापारिक विधि जिसको कहते हैं व्यापार की दृष्टि से इसको बनाया जाता है, और जिससे कहने का तब लोग आराम से इसको खरीद सकते हैं सस्ते दरों पर। तो ये व्यापारिक विधि बनाने का थोड़ा सा प्रक्रिया अलग है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं समुद्र क्षेत्र में। व्यापारिक विधि जो नमक तैयार किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है कि समुद्र के जल को बिल्कुल जो है कि वाष्पीकरण विधि द्वारा सुखाया जाता है। तो जो ही समुद्र का जल सूखता है तो वहां पर एक टीले की तरह, मतलब कि नमक जो है सूख कर एक पत्थर चट्टान की तरह बन जाता है। फिर उसको उठाकर हम लोग कंपनी यानी कि अपने इंडस्ट्रीज में लाते हैं। फिर उसको क्या करता है कि उसको पीसता है। पीसने के बाद उसका छोटा छोटा कण बन जाता है। फिर ये छोटे छोटे कण, ये शुद्ध नहीं होगा, ये छोटे छोटे कण को फिर से पानी में डाला जाता है। अब इस पानी में डालने के बाद अब क्या होता है कि जो रियलिटी में ओरिजिनल नमक होता है वो पानी में घुल जाता है, और जो कहने का मतलब है कि पत्थर होता है उसको हम छननी से जब दूसरे पात्र में छानते हैं तो पानी वाला भाग जो है तो पात्र में गिर जाता है, लेकिन जो कण होता है, पत्थर होता है, वो छन्नी पर ही रुक जाता है। इससे क्या होता है कि उस नमक से पत्थर के कण भी साइड हो जाते हैं, और तब जो पात्र में पानी बचा है उसका फिर से वाष्पीकरण करते हैं। फिर से वेपोरिंग करने के बाद, वेपोर करने के बाद जो चीज बचता है वो आपका ओरिजिनल शुद्ध नमक होता है, जो आपके पास खाने के लिए आता है। तो चलिए, व्यापारिक विधि में बहुत सारे नमक आप दैनिक जीवन में जो है कि कुछ तरह तरह के देखते होंगे, जिसमें सेंधा नमक एक आता है। सेंधा नमक जिसका जो है कि रंग काला होता है, उसको काला नमक भी लोग कहते हैं।
अब ये जो बनता है ना, ये नमक जो तैयार होता है, ये नमक के लिए एक मतलब कि NaCl हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, और NaCl के साथ इसमें लाल चिकनी मिट्टी जो धरती के नीचे से जैसे खनिज वगैरह हम निकालते हैं धरती के अंदर से खनकर, उसी प्रकार ये लाल चिकनी मिट्टी भी धरती के अंदर मिश्र मतलब निकलती है, और उसको जो है इस नमक में जब मिश्रित कर देते हैं तो वो सेंधा नमक बन जाता है। अच्छा, दूसरा नमक होता है जिसको हम यूज करते हैं, उसका नाम है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि आयोडीन युक्त अगर नमक आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे फलसफा घेंगा की बीमारी हो जाती है, आपका गेल्टर जो है कि वो काम करना सूझ जाता है। इसलिए कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्लोराइड जो है कि ये आयोडीन युक्त नमक जिसको क्या होता है। तो कास्टिंग सोडा का पहले सूत्र जान जाइए कि NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर लिख चुके हैं। इसको हम दूसरा नाम में भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसके बाद इधर थोड़ा सा देखिए, इसके जो बनाने की विधि होती है, इसके बनाने की विधि के लिए देखिए क्या किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कहने का एक पात्र लिया गया है, इस पात्र में ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये लिक्विड यानी कि पानी है। ये वैसा पानी है जिसमें नमक युक्त पानी है, मतलब नमक मिश्रित है। तो ये लवणीय पानी है। तो ये लवणीय पानी में हम क्या करें, दो जो है कि क्षार को डालें। ये दो क्षार, जिसमें एक क्षार एनोड का है, दूसरा क्षार कैथोड का है। एनोड प्लस यानी धनात्मक होता है, और जो है कहने का कैथोड ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। तो इस सिचुएशन में आपको बता दे कि ये प्लस और माइनस की सिचुएशन में आपको एनोड और कैथोड के माध्यम से जब हम इसमें अब हम क्या करें, सिर्फ क्षार डाल दिए, और क्षार डालने के बाद इसमें जो है कि कहने का मतलब है कि अब विद्युत का प्रवाह करेंगे। जब विद्युत का प्रवाह इसमें करेंगे, जब कहीं से इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे, तो विद्युत जब इसमें डालेंगे तो फलस्वरूप अब देखिए क्या होता है। फलस्वरूप ये धारा प्रभावित होना शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना गुण प्रवाह करके इसके पास भेजेगा, और ये अपना गुण प्रवाह करके इसके पास भेजेगा। यानी कि NaCl, जब NaCl यानी कि ये सोडियम क्लोराइड जो नमक युक्त जल है, इसमें जब कहने का धनात्मक सोडियम हो जाएगा और ऋणात्मक जो है क्लोरीन हो जाएगा, तो जब इसमें जो है कि विद्युत का प्रवाह होगा, तो विद्युत के प्रवाह पर दो प्रक्रिया होगा, एक एनोड पर होगा, दूसरा कैथोड पर होगा। तो सबसे पहले एनोड पर आप ये समझ लीजिए कि ये क्या करेगा कि दो क्लोरीन कहने का मतलब है कि आपको टूट कर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना मुक्त करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। और जब एनोड पर ये प्रक्रिया करेंगे तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आके जुट जाएगा। इसमें मुक्त किया और इसमें जुटा, क्योंकि धनात्मक है तो जुटना है, तो ये 2NHO। तो यहाँ पर जब ये फलस्वरूप प्रक्रिया जब बनता है तो देखिए इतना जब प्रक्रिया बनेगा तो इसमें बहुत सारी चीज आपको नया चीज, एक नमक के पानी में जब हम कैथोड या एनोड में सिर्फ इलेक्ट्रिक का प्रवाह कर देते तो एक नमक का पानी 3 रूपों में विभक्त हो जाता है। वो 3 रूप क्या क्या विभक्त होता है, तो एक तो ये क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, क्लोराइड बना। क्लोराइड के बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन देखने में मुक्त हो रहा है, और एक जो है कहने का NaOH जो आपको यहाँ पर बनाना था, यहाँ पर NaOH से हाइड्रोकार्बन जो है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड आपको बनाना था, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और एक हाइड्रोजन भी नया बना जो वायुमंडल में विमुक्त हो रहा, ठीक है ना, तो वायुमंडल में चला गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जो है कि कहने का एक क्लोरीन, 3 चीज बना एक सिर्फ साधारण नमक के जो है कि कहने का एनोड के क्षार डालने पर, ठीक है। 3 चीज अलग अलग पदार्थ बना जब हम लिक्विड में जो है लवणीय लिक्विड में हम एनोड कैथोड पर जो है विद्युत का परिचालन के बाद जो प्राप्त हुआ, तो एक बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बना था हाइड्रोजन, तीसरा बना था क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है
कि कहने का तब है, और सोडियम जो है कि हाइड्रोकार्बन जो है, ये तीनों को अलग अलग इस्तेमाल के द्वारा देखते हैं। तो देखिए ये जो प्राप्त हुआ, तो इसका काम होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। तो साबुन जो बनता है या जो अपमार्जक जो मतलब कि कोई कपड़ा लत्ता वगैरह साफ करने में जो किया जाता है, ये आपको कहने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। दूसरा कागज बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाता है, तो कागज में भी आपको सोडियम आज है कि हाइड्रोक्साइड लगा रहता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के रूप में जो है कि कहने का तो अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो है कि H2O, ठीक है ना, H2O के कहने का मतलब है H2 यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग जो उसके उपरांत ही बना था हाइड्रोजन का उपयोग अब हम लोग देखेंगे। तो वनस्पति तेल को जब वनस्पति घी में हम बदलते हैं, वनस्पति तेल जो यूज करते हैं वो वनस्पति जो है कि घी यानी डालडा जिसको हम बोलते हैं, तो वनस्पति डालडा में जब उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें इस हाइड्रोजन का काम पड़ जाता है। अमोनियम के उपयोग में भी किया जाता है। अमोनिया जो क्या होता है, अमोनिया एक प्रकार का खाद होता है और उस खाद को बनाने में भी यही हाइड्रोजन आता है। और तीसरा जो है औद्योगिक स्तर पर ईंधन के रूप में किया जाता है। उद्योग हमें तो बहुत सारे उद्योग जो है कि चलाते हैं ना, तो उसमें उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा यानी हीट, तो ईंधन के रूप में भी इसका हाइड्रोजन का उपयोग होता है। अब तीसरा उपयोग है जो है क्लोरीन। ये क्लोरीन का उपयोग जो ये भी उसी के उपरांत प्राप्त हुआ था। ये क्लोरीन का उपयोग क्या होता है, तो कपड़ों एवं जो है कि कागजों को विरंजित करने में आता है। कपड़ा जो बनाता है और कपड़ा, तो कपड़ा विरंजित आपको नहीं समझ में आ रहा होगा विरंजित क्या होगा, तो फर्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि हम कोई कपड़ा देखते हैं कि दैनिक जीवन में लगता है यूज करने को, तो उसका रंग वगैरह झड़ जाता है। तो जब रंग झड़ जाता है ना, तो रंग झड़ने के बाद हम उसको डाई क्लीनर को देते हैं, तो वो क्या करता है कि कहने का यही क्लोरीन को उसमें डालता है कपड़ा पर, तो पहले का जो रंग होता है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले के रंग को पूरा पहले क्लीन करता है, और क्लीन करने के बाद उसमें नया रंग चढ़ाता है। तो वो करने का फिर ड्राई करता है, तो उसमें जो है कि कपड़ों को विरंजित करना कहते हैं, तो वो उसमें यूज होता है। उसके बाद पेयजल को शुद्ध करने में, जो भी दैनिक जीवन में हम पानी पीते हैं, अगर हम उसमें क्लोरीन को डाल देंगे तो क्लोरीन डालने के बाद वो पेयजल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, जिसको हम पी सकते हैं। उसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहने का स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, बाहर शहरों में जो है कि स्विमिंग पूल की जो है कि घर घर जो है कि हर फ्लैट में होता है, तो उस फ्लैट में उनको लोग को हमेशा साफ करना पड़ता है, तो उसमें यही क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, ये क्लोरोफ्लोरो, और पीवीसी एक होता है जिसको कहने का तो लोहा वगैरह आयरन युक्त जो है वस्तुओं को जो है कि ज्वाइन वगैरह में किया जाता है। तो ये सभी चीजों में जो है कि निर्माण में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो एक जो है कि साधारण नमक को मतलब कि लिक्विड में जो है बदलने के बाद जो ये तीन चीज मिले थे, ये तीनों का अलग अलग उपयोग था। अब चलिए हम नया कुछ बनाते हैं। तो अगला जो बना रहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम होता है जो मैंने लिखा नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जिसको आमतौर की भाषा में हम खाने का सोडा बोलते हैं, तो ये खाने का सोडा आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज को सिझाना जो बोलते हैं, उसको सिझाने के लिए इसको डाला जाता है। तो ये खाने का सोडा जिसका सूत्र ये हो गया NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये NaCH सूत्र हो गया। अब बनाने की विधि, तो इसको हम दो विधि से बना सकते हैं, एक तो अमोनिया सोडा विधि से या फिर दूसरा साल्वे विधि से। तो दोनों को एक विधि यूज करके इसको हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए इसका जो गुण होता है ना वो क्षारीय होता है। अगर इसका गुण बेसिक होगा तो बेसिक होगा तो फिक्स होगा कि इसका पीएच जो मान होगा वो 7 से अधिक होगा। अब जो है कि अम्लों को उदासीन करता है। अगर मान लीजिए कि ये क्षारीय होगा तो जाहिर सी बात है कि अम्लों को उदासीन तो करना ही है इसको। अब देखिए जब कह रहा है कि जब जो है कि आपको NaHCl यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl यानी कि एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोराइड जो है कि मिलाते हैं, तो कहने का मतलब है फलस्वरूप क्या बनता है, तो एक साधारण नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और थोड़ा सी मात्रा में जल बनता है। तो ये जो है कि इसमें एक एसिड को मिलाने के बाद ये फलस्वरूप आपको बना। अब जो है कहने का इसका उपयोग क्या है,
तो इसका उपयोग यानी कि ये अमोनियम जो कहने का सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि इसका उपयोग क्या है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखिए कहने का मतलब है कि आपको देखे होंगे कि ब्रेड वगैरह जो तैयार किया जाता है, बिस्कुट वगैरह, तो उसमें सबसे ज्यादा ब्रेड तैयार होता है। ब्रेड में ये ब्रेड को बेकिंग पाउडर के बिना इस्तेमाल को ब्रेड बन ही नहीं सकता है। तो ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो यानी कि उसमें समझ जाइए कि या फिर आप कुरकुरे वगैरह जो है कि मार्केट से खरीद कर खाते हैं, उसमें भी आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। अब जो है कि कहने का तो उसमें फिक्स है कि अगर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया तो उसमें एक एसिड है, जिस एसिड का नाम है टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल। तो ये टार्ट्रिक अम्ल जो है कि टार्ट्रिक एसिड है। अब जो है कि कह रहा है कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हाइड्रोजन को H+ आयन को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको वातावरण में चला जाता है उद्वातित होकर, उसके बाद यहाँ जल, और उसके बाद एक लास्ट में एक नया एसिड बनता है जिस का नाम है सोडियम टार्ट्रिक। तो कहने का मतलब है उसका कभी कभी इसका बेकिंग पाउडर के अलावा भी उपयोग होता है। दूसरा उपयोग इसका क्या है, एंटासिड के साथ रूप में। तो एंटासिड के रूप में जो है जब प्रयोग किया जाता है यानी कि खाने को पचाने के लिए, जब डाइजेशन सिस्टम आपको खराब हो जाता है यानी कि आपका पेट वगैरह जो है कि काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है और गलत तरीकों से यूज होने लगता है, और वो जब हम खाना अन्न खा लेते हैं तब होता है, तो उसमें ये एंटासिड का रूप जो है कि बहुत जरूरी होता है। तो ये बना भी सकते हैं अपने घर पर भी, हम इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट से क्या लाए, तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आए और सिट्रिक एसिड इसमें मिला दिए। जो है सिट्रिक एसिड को हम सोडियम जो है कि हाइड्रोजन जो है कि कार्बोनेट में रिएक्शन कराते हैं तो फलस्वरूप इनो बनता है। इनो जिसको नाम से प्रचलित हो गए कि इनो जो है कि कहने का मतलब है कि पानी में डालकर उसको हम लेते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही होता है। अब जो है कि नेक्स्ट है अगला सोडियम कार्बोनेट, जिसको आमतौर की भाषा में हम धोने का सोडा बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा बनाने की विधि क्या है, इसका भी प्रोसेस सेम होगा। इसका कहने का मतलब है कि इसका बनाने का विधि जो होता है वो है, ये भी दोनों जो ये विधि बना इसी विधि से ये भी बनेगा। ये भी अमोनिया सोडा या साल्वे विधि से बनेगा। अब जैसे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमको कौन विधि अपनाए हैं, तो अमोनिया विधि बनाए हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को इसमें जब मिलाएंगे तो इस अमोनिया को जब मिला देंगे तो नमक प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और साथ में अमोनिया ले लिए। यह अमोनिया इस चारों चीज को जब एक साथ मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा क्या, तो NH4Cl और प्लस NHOCl3। मतलब इसके फलस्वरूप भी ये बन जाएगा जो यहाँ पर सूत्र था आपको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ भी बन रहा है, लेकिन फलस्वरूप एक चीज और इधर बना है NH4Cl। तो NH4Cl ये आपको सोडियम जो है कार्बोनेट है। अब देखिए इसी चीज में का एक भाग को जब इसको इसी चीज को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी इस चीज को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं यानी कि जब उसमें हीट देंगे हम, तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा और फिर एक चीज बनेगा जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कहने का था कि अलग हो जाएगा, जल थोड़ा सा मात्रा में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो है कि फिर हम इसको अगर तोड़ते हैं Na2Cl3 और इसको तोड़ना कहाँ पर है, तो इसको रिएक्शन कराना है वायु के साथ, एयर के साथ। तो एयर के फलस्वरूप आपको Na2CO3 और इंटू 10H2O यानी कि यहाँ पर जल की जो मात्रा है ना वो 10 गुना जो है कहने का बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये 10 गुना क्यों बढ़ता है इसको हम आगे जो है कि चैप्टर के अंत में जो है कि बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको सिर्फ देख लो कि ये 10 गुना में बढ़ जाता है। अब जो है कि कहने पर यहाँ पर जो ये सब्सटेंस बना ना इसका pH मान जो है 7 से ज्यादा है, यानी कि समझ सकते हैं कि क्या होगा, ये भी क्षारीय यानी कि बेसिक होगा, ये भी चीज क्षारीय है। तो अब जो है कि ये चीज जो अब प्राप्त हुआ ना यही चीज आपको यहाँ पर बनाना था, जिसका मतलब यहाँ सूत्र नहीं लिखा है, इसका सूत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही सूत्र है इसका। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब इसका उपयोग क्या है,
कोई भी चीज जब जब बन रहा है तो बनने के बाद लास्ट में उसका उपयोग यानी यूजेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बनाने की विधि होगा तो साथ में उपयोग भी आएगा। कभी कभी एग्जाम में खाली पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताए, तो आपको सिर्फ इतने लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कि ये होता है कि कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज, कांच, साबुन, ये तीनों चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जल को खारापन दूर करने के लिए किया जाता है। जल आपका जो है कि कहने का मतलब है कि खारा है, जो समुद्र का जैसा जल होता है उसको दूर करने में किया जाता है। तो इसके आगे का जो है कहने का मतलब है कि वीडियो आगे अपलोड होगा। फिलहाल इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है जो एग्जाम की दृष्टि